ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणम। पुण्य हेतु दानादिको निर्धन संचय धन संचय। स्नान हेतु निज धन कुधी कीचड़ से लिम्पे। ये पंक्तियाँ भगवान पूज्यपाद देव ने बहुत अधिक हमको सजग कर दिया, क्योंकि हम सबके हृदय में धर्म के विषय में जो श्रद्धा है वो धन से शुरू होती है। इसीलिए हमको ऐसा लगता है जब तक धन नहीं तब तक धर्म नहीं। इस श्रद्धा को भगवान पूज्यपाद देव ने कल समाप्त कर दिया। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, जो है उसमें से देने का नाम धर्म है। कमाकर लाकर देना ये धर्म नहीं है। ये तो आपने मार्ग बना लिया, वास्तविक मार्ग ऐसा नहीं है। वास्तविकता क्या है? तो कहते हैं पुण्य हेतु दानादि को निर्धन धन संचय, कि मैं पुण्य करूंगा इस निमित्त से यदि कोई धन का संचय करता है सो वह ऐसा है। कैसा? कुधी। कुधी मतलब खोटी बुद्धि वाला। स्नान हेतु निज तन कुधी कीचड़ से लिम्पे। पहले कीचड़ लगा लेता है और फिर कहता है अब मैं नहाऊंगा। तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे। शरीर पर कीचड़ लगा के पश्चात स्नान का भाव नहीं करना, अपितु हम तो जितना बने उतना पवित्र बने। जितना हम पवित्र बनेंगे उतना ही धर्म कम करने का समय आएगा। समझ रहे बात क्या कह रहा हूं मैं? तो तीर्थंकर भगवान है, वे विचारों से इतने पवित्र बन गए कि जब वो तीर्थंकर की पर्याय प्रकट होगी तो उसमें उनको कोई धर्म नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वे धर्म की पराकाष्ठता को छू गए हैं। तो ऐसा दिन जल्दी से हम सबका आए कि इतना धन हो, इतना धर्म हो कि फिर ना धर्म करने की जरूरत पड़े, ना ही हमें धन कमाने की जरूरत पड़े। हम परिपूर्ण हो जाएं इन दोनों से। अब आगे चलते हैं। अब इसी विषय को सुनकर शिष्य के मन में शंका आई। क्या आई? फिर शिष्य कहता है कि भगवान, धन की कमानी में यदि ज्यादातर पाप होता है और दुख का कारण होने से धन निंद है, तो धन के बिना भोग और उपभोग भी नहीं हो सकते। अब भैया दान नहीं देंगे, धर्म नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन भोजन भी नहीं करेंगे ये कैसे चलेगा? तो महाराज कहते इसीलिए उनके लिए धन होना ही चाहिए। इसीलिए यह धन प्रशंसनीय माना जाना चाहिए। चलो धर्म की बात तो अलग कर दो, लेकिन हमारे घर गृहस्थी, पढ़ाई लिखाई, विवाह आदि के लिए तो धन की आवश्यकता है। तो भगवान उसके लिए तो धन कमाना या उसके लिए धन संग्रहित करना ये तो प्रशंसनीय मानना चाहिए। इस विषय में आचार्य कहते हैं कि बात यह भी नहीं है, अर्थात पुण्य का कारण होने से धन प्रशंसनीय है, यह जो तुमने कहा था सो वैसा ख्याल कर धन कमाना उचित नहीं, यह पहले ही बताया जा चुका है। अब क्या कह रहे हैं? भोग और उपभोग के लिए धन साधन है। यह जो तुम कह रहे हो सो भी बात नहीं है। यदि कहो क्यों, तो उसके लिए कहते हैं। जैसे अभी हमने प्रश्न पूछा था, क्या प्रश्न था कि आप कितने नोट खाते हैं या कितने पैसे खाते हैं? तो दुनिया में कोई भी पैसा नहीं खाता। हर जीव उस पैसे से खरीद कर अन्न ही खाता है। करोड़पति भी है तो एक थाली में 1 लाख रुपए नहीं खाएगा। क्या खाएगा? वो उस थाली में बस इतना अंतर होगा कि किसी के चावल 10 रुपए किलो वाले होंगे तो किसी के 100 रुपए किलो वाले होंगे। किसी की थाली में ड्राई फ्रूट्स, नट्स और दुनिया के अलग अलग सामग्रियां बेशकीमती होंगी तो किसी की में सामान्य से अचार या सामान्य रोटी होगी। बस इतना सा दोनों में अंतर होगा। खाएंगे दोनों रोटी ही, खाएंगे दोनों अन्न ही। ऐसे ही संसार में जितने लोग वस्त्रधारी हैं वे सब पैसा नहीं पहनते, वे सब वस्त्र ही पहनते हैं। फिर क्या होता है? जिसके पास जितना पैसा है उतना ब्रांडेड पहनता है, इतना सा उसमें डिफरेंस आता है। क्यों आया? वो हमारी मानसिकता का अंतर है, उसके विषय में आगे बताएंगे। श्लोक नंबर 17। आरंभे तापकान प्राप्ता। आरंभे तापकान प्राप्ता।
वतृप्ति प्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधीः। आरंभे तापकान् प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधीः। आरंभे अर्थात प्रारंभ में, तापकान संताप देने वाले, प्रारंभ में संताप देने वाले, प्राप्त होने पर अतृप्ति प्रतिपादकान, अतृप्ति अर्थात तृष्णा को, प्रतिपादकान बढ़ाने वाले, तथा अंते अंत में सुदुस्त्यजान बड़ी कठिनाई से त्यजान छूटने योग्य, कामान विषय भोगों को, कहा कौन, सुधी बुद्धिमान पुरुष, कामम रुचि से, सेवते सेवन करते हैं। कितनी अच्छी बात कही। ये विषय भोग कैसे हैं? तो 3 विशेषण बना दिए। आरंभ में संताप देने वाले, प्राप्त होने पर तृष्णा बनाने वाले, और अंत में बड़ी कठिनाई से छूटने वाले। अरे जब इस तरह से अच्छी तरह वह विषय भोगों को समझ लेगा तो फिर उसमें उसकी रुचि नहीं होगी। किसकी? बुद्धिमानों की। ये विशेषण महाराज इसलिए लगा देते हैं, सामने वाला थोड़ा तो सोचे, अरे हम भी पढ़े लिखे हैं, तो इस प्रकार हमारी भी सोच होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने पहले कह दिया था कि मूर्ख होगा, मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते, मूर्ख ऐसा मानता है। तो मूर्ख, अरे मैं मूर्ख नहीं हूं, मतलब मैं ऐसा नहीं मानूंगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो पढ़ा लिखा है वो तो इनमें बुद्धि नहीं लगाता। तो आप कहोगे अरे मैं 12 वर्षीय के 2य वर्ष का छात्र हूँ, अरे इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति ऐसी गलती कैसे करेगा? इसलिए मैं इन भोगों को भोगते हुए भी इनमें रुचि नहीं रखूंगा, अर्थात इनसे दूर हटने का सदा प्रयास करूंगा। आइए इसके अर्थ को देखते विस्तार से। आरंभ में संताप देने वाले, प्राप्त होने पर तृष्णा बढ़ाने वाले, तथा अंत में बड़ी कठिनाई से छूटने योग्य विषय भोगों को कौन बुद्धिमान पुरुष रुचि से सेवन करता है? अर्थात कोई भी बुद्धिमान पुरुष इन्हें रुचि से सेवन नहीं करता। प्रारंभ में भोजन, वस्त्र, स्त्री आदि विषय भोगों की सामग्री को प्राप्त करने में खेती बाड़ी, व्यापार, चाकरी आदि के रूप में बहुत परिश्रम करने का दुख उठाना पड़ता। ये जीवन सरल और सहज नहीं होता। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षिराज कहते हैं, गृहस्थों का जीवन तो महावीरों के तुल्य है। किनके तुल्य है? महावीरों के तुल्य। महाराज आचार्य जी कहते, हमारे तो केवल 22 परिश्रय हैं, गृहस्थों के परिश्रयों की संख्या नहीं है। महाराज को तो 22 ही हैं, उनको तो 4 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में एक बार बाल उखाड़ने, आपके किस दिन उखाड़ने पड़ जाए पता ही नहीं है। घर में मानो 2 लोगों के बीच में हाथापाई हो जाए तो किस दिन आपके बाल निकाल दिए जाए पता ही नहीं है। कितने परिश्रय हैं, इनकी गिनती नहीं है। इसीलिए आचार्य जी कहते, मुनियों के तो मात्र 12 ही तप हैं, गृहस्थों के तपों का कोई गिनती नहीं है। इनको कितनी बार तपना है, इनके तप और इनके संताप, इनकी कोई गिनती नहीं है। इसीलिए गृहस्थ तो महावीर हैं। बस अंतर इतना है कि वो जो पुरुषार्थ वहां कर रहे हैं वो पुरुषार्थ यहां होता तो कर्म की निर्जरा होती, समीचीन मार्ग बनता। लेकिन वे वहां कर रहे हैं इसलिए कर्म की निर्जरा तो होती है, लेकिन पुनः राग द्वेष बद्ध होने से उसी चक्र में घूमते चले जाते हैं।
जब इंद्रियों के विषय भोगने की सामग्री मिल जाती है तो उसका उपभोग करने पर भोगों की तृष्णा शांत नहीं होती। ये भोग सामान्य वस्तु नहीं है, ये भोग अत्यंत ही क्लिष्ट हैं, जिनको मिलते नहीं तो क्या करते, दाम बिना निर्धन दुखी। रात दिन सोचता कब मिलेंगे कब मिलेंगे कब मिलेंगे, और जिसको मिलता है वो दुखी। किस लिए? अब इसको कैसे संभालें, कैसे रखें, कैसे बचाएं। जैसे हमने पूर्व में भी आपको कहा था, कुछ लोग खाएं क्या ये सोचते हैं, तो कुछ लोग क्या क्या खाएं ये सोचते हैं। कुछ लोग खा लिया है तो अब जो पेट में चला गया है उसको पचाने के लिए, उसको बचाने के लिए चलते हैं। तो कुछ लोग पेट में जाए क्या इसके लिए चलते हैं, रात दिन घूमते हैं फिरते हैं, फिर जो मजदूरी मिलेगी उससे खाएंगे पिएंगे। ये क्या है? ये संसार की ऐसी ही विचित्रता है कि जिसको भोग मिले हैं वे भोगों से कभी संतुष्ट नहीं हुए, अपितु तो उसे भोगने की लालसा निरंतर बढ़ती चली जाती है। उनके भोगों की लालसा और बढ़ जाती है। इस कारण अंत में इन विषय भोगों से छुटकारा पाना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए आत्मदर्शी बुद्धिमान पुरुष विषय भोगों को उदासीनता से बेमना होकर भोगता है। वो जानता है ये संसार, शरीर और भोग ये सब पुण्य और पाप का झमेला है, मुझे इन दोनों से ऊपर उठना है। यदि मैं अभी नहीं उठ पाया फिर कभी समय नहीं आएगा। क्यों? अभी पंचम काल के इस दुस्मा काल में भी निर्ग्रंथ योगियों का सानिध्य, और उस सानिध्य में भी भगवती जिनवाणी में हमारा उपयोग सबसे महत्वपूर्ण काम है। स्वाध्याय में मन का लगना लग गया, अब तदरूप परिणति यदि होती है तो ये ऐसा संयोग पुनः मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। उसमें तन्मय नहीं होता, क्योंकि वह समझता है कि अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि शांत नहीं होती। आप सोचें, कोयला डाल दिया है तो अग्नि शांत हो जाएगी, वो धीरे धीरे उस कोयले को भपकाती हुई, जलाती हुई पुनः प्रकट हो जाती। उसी तरह विषय भोगों के भोगने से लालसा भी शांत नहीं होती, वह तो विषय भोगों के त्यागने पर ही शांति को प्राप्त होती है। अर्थात ये विषय भोग साधारण नहीं अपितु अत्यंत क्लिष्ट और कठिन है। देखते टीकाकार पंडित जी साहब क्या लिखते हैं। भोगो भोग कमाए जाने के समय इंद्रिय और मन को क्लेश पहुंचने का कारण होते हैं। लगता है कैसे मिलेंगे। आज जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण है भोगों की लालसा। जीव को तृप्ति नाम की वस्तु अंतरंग में नहीं है, समझ उनको है नहीं। आपने पूर्व में बच्चों को या आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान दिया नहीं, तो क्या होता, एक एज तक वे डेवलप्ड होते हैं और उस एज में उनको उन भोगों की आकांक्षा होने लगती है जो उन्हें सुलभता से मिलते नहीं। इसलिए वो क्या करते, इसलिए वे यत्र तत्र एन केन प्रकारेण अपनी उस वासना की तृप्ति के लिए और अनेक प्रकार के अपराधों में ग्रसित हो जाते हैं। और जब उन्हें बोध होता है कि मैंने ये अपराध किया है तो वे उस अपराध से घृणित होते हैं, निंदित महसूस करते हैं और वे आत्महत्या, डिप्रेशन, अवसाद, मानसिक बीमारियां और सामाजिक भयों में ग्रसित हो जाते हैं। और इन सब का अंत बनता है उनके जीवन का अंत। हम और आपको अच्छी तरह ये विचार करना है, आने वाली पीढ़ी, परंपरा और हम स्वयं जागरूक बने और इन विषय भोगों की विधि क्या है, क्यों ये भोगते हैं, किस विधि से इनको भोगा जाता है, ये उनको सिखाएं। जैसे हमने पूर्व में भी आपको एक दो बार इस विषय में इंगित किया। जी आपके सामने एक सर्वश्रेष्ठ देवता विराजमान हैं, इनका नाम है मोबाइल देवता।
ये क्या करते हैं? ये एक समय में सातों व्यसन प्रकट करते हैं। ये एक समय में पांचों पाप प्रकट करते हैं। ये एक समय में दुनिया की हर एक बुराई और अच्छाई दोनों को प्रकट करते हैं। ये तो कल्पतरु की तरह हैं, ये तो चिंतामणि रत्न के समान हैं। आप बस बोलो, हे गूगल देवता हमें अमेरिका पहुंचा दो, वो आपको 100 मार्ग बता देगा अमेरिका जाने के। ये गूगल देवता का प्रभाव है। ये चौथे काल में भी संभव नहीं था, वो पंचम काल में मात्र संभव है। अब इस देवता को आपके हाथ में तो आ गया, आपने अपने बच्चों को भी बहुत अच्छी तरह गिफ्ट में दिया, लेकिन हम आपसे पूछते हैं ईमानदारी से, सबको निर्णय करना। हमें जब ये खुद नहीं पता कि इसमें क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या क्या सेटिंग्स हैं, क्या क्या अपराध हो सकते हैं, तो क्या हम अच्छी तरह अपने आप में निर्णय करना, विचार करना, तो क्या आने वाली पीढ़ियों को या जिन बच्चों, जिन संतानों को हमने ये महा दुनिया का एक नया आविष्कार भेंट किया, क्या उन्हें ये सिखाया या उन्हें ये समझाया कि इसका प्रयोग कैसे होता है, इस पे आपको क्या देखना है, इसको आपको क्या करना है? नहीं, किसी को बोध नहीं। अच्छी तरह आपको रिपोर्टिंग पढ़नी चाहिए, किनकी? दुनिया के उन बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों की जिनने इन मोबाइलों का आविष्कार किया। भी लिखते हैं हमारे घरों में बच्चे मोबाइल नहीं छूते, हमारे घर में एक पर्टिकुलर टाइम घंटे बांध दिए गए हैं, फिक्स्ड हैं, उन घंटों में ही केवल लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं। वो भी किस लिए? कुछ इम्पोर्टेंस नोट्स निकालने के लिए, कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज शेयर करने के लिए, और कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन्स जो वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं या जिनसे मिलना नहीं होता है रेगुलर, उनको कॉल करने के लिए। इसके अलावा हमारे यहाँ कोई भी मोबाइल फ़ोन यूज नहीं करता। अब आप बताइए, हम लोग इन 3 कारणों के लिए मोबाइल कब यूज़ करते हैं? हम कब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं? 2400 घंटे मोबाइल देवता हमारे हाथ में है और उसके माध्यम से अपराध प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही। मोबाइल गलत नहीं है, लेकिन मोबाइल के उपयोग को, मोबाइल के प्रयोग को नहीं समझने के कारण आने वाला समय बहुत खतरनाक है। वैज्ञानिकों ने ऐसी घोषणा कर दी है कि आने वाले 20 वर्षों में हर एक घर में एक आदमी पागल होगा, मेंटल प्रॉब्लम से ग्रसित होगा। उसका कारण होगा मोबाइल। क्यों? उन्होंने कारण दिया, क्योंकि ये मोबाइल, ये विषय भोग की एक अद्भुत सामग्री आपके कंसंट्रेशन पावर को खत्म कर देगी। कंसंट्रेशन पावर खत्म करना मतलब, आपने एक रील देखी, अच्छी नहीं लगी, आपने चेंज कर ली, आपने तीसरी रील देखी, अच्छी नहीं लगी, चौथी कर दी। ये क्या हो रहा है? आपका कंसंट्रेशन खत्म हो रहा है। पहले आप 3 घंटे एक फिल्म देखते थे, अच्छी नहीं लग रही तो भी देखते थे या उठकर चले जाते थे, चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं था। अब आप 30 सेकंड भी एक चीज को नहीं देख रहे हैं, मतलब फोकस्ड खत्म हो गया। अगेन आपका मेमोरी पावर खत्म हो जाएगा। पहले हम और आप 50 नंबर दिमाग में याद रखते थे, मम्मी का नंबर ये, बुआ का ये, मौसी का ये, चाची का ये, मामा का ये, दीदी का ये, भैया का ये, पापा का ये। अब आप बताओ कितने लोगों को कितने नंबर याद है? कई महापुरुष तो ये कहेंगे, भैया जी हमारे मोबाइल में 2 सिम है, 3 सिम है, हमें उनके ही नंबर याद नहीं है। ये क्या है? ये विषय भोगों के प्रति इतनी ग्रसित आसक्ति है जिससे हमारा कुछ भी उपयोग नहीं, वो भी हम किए जा रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? केवल दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों को देखकर। उसके पास इतने महंगा मोबाइल है तो हमें भी इतना महंगा चाहिए। आगे कहते हैं, यह सभी जन जानते हैं कि गेहूं, चना, जौ आदि अन्न आदि भोग द्रव्यों के पैदा करने के लिए खेती करने में एड़ी से चोटी तक पसीना बहाना आदि दुस्साह क्लेश हुआ करता है। अन्न की कीमत वो जानता है जो अन्न को पैदा करता है। क्या? जिसकी थाली में अन्न प्राप्त हुआ है वो उसकी कीमत नहीं जानता।
ऐसे ही जिसको पैसा मिला हो वो उस पैसे की कीमत नहीं जानता, जो पसीने बहाकर पैसा कमा कर लाया वही उसकी कीमत को जान सकता। जिसकी थाली में अन्न आया उसे अन्न की बोध नहीं कि कैसे आया। एक बार हर जीव को, अपने बच्चों को हर एक बार वर्ष में होली के समय या जो शुरुआत में जिस समय खेती की शुरुआत होती है आषाढ़ के महीने में शुरुआत में खेतों में ले जाओ, उनको खेती दिखाओ। फिर जब खेती काटने का समय आता है नवंबर दिसंबर, उस समय उनको लेके जाओ अक्टूबर नवंबर, फिर उनको दिखाओ। इतना मेहनत और पुरुषार्थ उन जीवों ने किया है, उसका फल एक अन्न का दाना है, जिस अन्न के दाने की पैसे वालों के पास कोई कीमत नहीं है। क्यों? हम अपना पैसा देकर उसे खरीद सकते हैं। कदाचित यह कहो कि भोगे जा रहे भोगोपयोग तो सुख के कारण होते, इसलिए यह कहना कि इंद्रियों के द्वारा संबंध होने पर वे अतृप्ति यानी बढ़ी हुई तृष्णा के कारण होते हैं। जैसे कि कहा भी गया है कि ज्यों ज्यों संकल्पित किए हुए भोग प्राप्त होते हैं, त्यों त्यों मनुष्य की तृष्णा बढ़ती हुई सारे लोक में फैल जाती है। महात्मा गांधी को एक पंक्ति लिखनी पड़ी, वो भी लिख कर गए, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन नीड बट नथिंग फॉर एनीबॉडी ग्रीड। इस संसार में इतना संसाधन है कि यहाँ पर हर एक जीव की आवश्यकता के लिए सब कुछ है, लेकिन हमारे पास इतना भी नहीं है कि किसी एक की गिद्धता मिटा दें। अगर एक आदमी की गिद्धता इतनी है, उसकी खोपड़ी जिसमें कितना भी द्रव्य डाल दिया जाए वह कभी भी विषय भोगों की तृप्ति नहीं होती, अर्थात समाप्ति नहीं होती। मनुष्य चाहता है कि मुझे अमुक मिले, उसके मिल जाने पर आगे बढ़ता है कि अमुक और मिल जाए, उसके बाद भी मिल जाने पर मनुष्य की तृष्णा विश्व के समस्त ही पदार्थों को चाहने लग जाती है कि वे सब ही मुझे मिल जाएं। परंतु यदि यथेष्ट भोग कर तृप्त हो जाए तब तो तृष्णा रूपी संताप ठंडा पड़ जाएगा, इसलिए वे सेवन करने योग्य हैं। आचार्य कहते हैं कि वे भोग लेने पर अंत में छोड़े नहीं जा सकते, अर्थात उनके खूब भोग लेने पर भी मन की आसक्ति नहीं हटती। जितना जितना उन्हें भोगा उतनी उतनी आसक्ति बढ़ी, जितना जितना उन्हें भोगा उतनी बेचैनी बढ़ी। इसलिए जिन्होंने निर्ग्रंथ मुद्रा युवावस्था में धारण कर ली वे तो सहज सरलता हो गई। जिनने एक बार गृहस्थी में प्रवेश पा लिया उनको मुनि बनना दुनिया का सबसे कठिन काम हो गया। क्यों? जिन विषय भोगों में फंस गए अब उनसे उभरना, उनसे ऊपर आना कोई सजल और सहज बात नहीं है। यद्यपि अग्नि, घास, लकड़ी आदि के ढेर से तृप्त हो जाए, समुद्र सैकड़ों नदियों से तृप्त हो जाए, परंतु वह पुरुष इच्छित सुखों से कभी तृप्त नहीं होता। अहो, कर्मों की कोई ऐसी ही सामर्थ्य या जबरदस्ती है। और भी कहो क्या? अहो, यह विषयमय विष कैसा गजब का विष है कि जिसे जबरदस्ती खाकर यह मनुष्य भव में नहीं चेत पाया। इस तरह आरंभ, मध्य और अंत में क्लेश, तृष्णा एवं आसक्ति के कारणभूत इन विषय भोग को कौन मनुष्य इंद्रिय रूपी नालियों से अनुभव करेगा, अर्थात कोई भी नहीं करेगा। थोड़ा भी पढ़ा लिखा होगा तो इसे छोड़ने का ही पुरुषार्थ करेगा, अभी तो इन्हें भोगने में उसका मन नहीं लगेगा। भोगार्जन दुखद महा भोजन तृष्णा वार, अंत त्यजत दुख गुरु कष्ट हो को बुध भोगत गाण। अर्थात भोगों का उपार्जन में बहुत दुख होता है, भोजन तृष्णा बढ़ाते हैं और अंत में त्यजत गुरु अर्थात बहुत कष्ट होता है। को बुध भोगत गाण, तो कौन सा बुद्धिमान मनुष्य होगा जो इनको भोगेगा, अर्थात कोई भी बुद्धिमान नहीं भोगेगा। अब महाराज ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, आप प्रश्न पर विचार करना। बुद्धिमान है तो विचार करके तदनुसार विषय भोगों को समझना। ये विषय भोग कैसे हैं?
इनके स्वरूप को समझना और इनके स्वरूप से फिर अपने स्वरूप को समझना कि हम किसी भोग रहे हैं और उस भोग से हमारा क्या प्रयोजन। ओम सिद्धम।